वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गंगणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। मंगल मूर्ति मोरिया। ओम गंगणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरिया। मंगल मूर्ति मोरिया। धन्यवाद मधु जी। आज के कार्यक्रम के स्पीकर के अस्मिता जी हैं, जो बांगुर कोलकाता की सीनियर या राजयोग टीचर। अस्मिता जी के बारे में कुछ भी बताना सूरज को दिया दिखाने के बराबर है। के अस्मिता जी ने अपने शिक्षा अपने माता पिता से राजयोग, ध्यान और आध्यात्मिकता की शिक्षा माता पिता से पाया। चंडीगढ़ के ब्रह्म कुमारी केंद्र के माध्यम से आपने इसे सीखना और अभ्यास करना शुरू कर दिया था। चंडीगढ़ में स्कूल और कॉलेज की शिक्षा प्राप्त करने के बाद आप फिजी आइलैंड गई, जहां आपके पिताजी को भारत सरकार ने प्रतिनियुक्ति पर भेजा था। उस समय फिजी में कोई ब्रह्म कुमारी केंद्र नहीं था, इसलिए कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों और वार्ताओं आदि में के माध्यम से आपने अपनी आध्यात्मिक शिक्षा को शेयर करने लगी। आपने एक हाई स्कूल शिक्षक के रूप में भी काम किया। यहीं पर आपने एक योगी जीवन जीने का संकल्प लिया। राजयोग और आध्यात्मिक ज्ञान को शेयर करने से आपको विषय को समझने में मदद मिली। इसलिए जैसे ही 1988 में आप भारत लौटी, आपने अपना पूरा समय ब्रह्म कुमारी केंद्र को समर्पित कर दिया। ब्रह्म कुमारियों के तत्कालीन प्रमुख दादी प्रकाश मणि जी ने 1990 में आपको कोलकाता ब्रह्म कुमारी केंद्र में सेवा करने के लिए भेजा। तब से आप कोलकाता में हैं और भारत और विदेशों में कई स्थानों की यात्रा करते हुए आत्मविश्वास प्रशिक्षण प्रदान कर रही हैं। प्रतिदिन सैकड़ों लोग आपसे लाभान्वित हो रहे हैं। आपको बचपन में ही अपनी माँ से शास्त्रीय संगीत की शिक्षा मिली और इस प्रतिभा का उपयोग आपने कई ध्यान और प्रेरक गीत गाने के लिए भी किया। आपके एल्बम बाबा तुम कितने अच्छे हो को 2016 में ग्लोबल इंडियन म्यूजिक अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया। और ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किल बड़ी है गीत में आपको शामिल किया गया। आज का टॉपिक करेज इन अनसर्टेनिटी में आपने आज के माहौल को देखते हुए लिया है। से लोगों को अनिश्चितता में साहस और धैर्य रखने के लिए यह विषय परिपूर्ण है। ठीक है अस्मिता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद इस स्वागत के लिए और इस परिचय के लिए। आज हम सभी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और जो विषय है कि अनसर्टेनिटी, माना कि एक बार सब अपने आप को अगर म्यूट कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। सारे भाई बहनों से निवेदन है कि एक बार म्यूट कर लें, आवाज आ रही है बहुत। यहाँ से कर लेते। सब म्यूट हो गए।
जी, तो हम कह रहे थे कि अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता एक ऐसी परिस्थिति होती है कि जिसमें हमारे मन को सोचने के लिए बहुत कुछ मिल जाता है, बहुत सारा स्कोप होता है। हम ये भी सोच सकते हैं, वो भी सोच, अनिश्चित है ना, पता नहीं क्या होगा। ये पता नहीं जो है, इसके अंदर हमें जो कुछ पता है वो सारा कुछ एक साथ हमारे मन में आना शुरू हो जाता है। ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, ऐसा हो गया तो, वैसा हो गया तो, और यहाँ पे सारे प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं कि हमें बहुत सारे थॉट्स मन में जैसे कि शोर मचाने लग जाते हैं, बहुत सारे थॉट्स हमारे मन में घमसान मचाने लग जाते हैं। ऐसा हो गया तो, ऐसा हो गया तो, जैसे बहुत सारे लोग अगर एक साथ मिलकर बात कर रहे हों तो कैसा माहौल बन जाएगा, तो वही माहौल हमारे मन के अंदर बन जाता है। बहुत सारी आवाजें, बहुत सारे विचार, कहीं ऐसा तो नहीं होगा, कहीं वैसा तो नहीं होगा, किसी के बारे में हमने सुना है उनके साथ ऐसा हो गया, कहीं वैसा ही मेरे साथ तो नहीं हो जाए। आज ये मीडिया का जमाना है और हम बहुत एक्सपोज्ड हैं, तरह तरह की खबरें हमारे तक पहुंचती रहती है, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से, चाहे अन्य किसी भी माध्यम से। और वो सब सुनते सोचते ये जो दिमाग में आने लगता है कि कहीं मेरे साथ ऐसा तो नहीं होगा, ये जो सोच है ये बहुत डिस्टर्बिंग हो जाती है। और ऐसे एक नहीं अनेक अनेक सोच हो, ऐसा तो नहीं, वैसा तो नहीं, तो फिर तो कहने ही क्या है। तो हम एक बात यहाँ ये समझते हैं कि हमारी जो सोच है वो एक एनर्जी है, और जैसी एनर्जी हम क्रिएट करेंगे वैसे ही हमारे आसपास वो माहौल बनेगा, वैसे ही सिचुएशंस को हम एक तरह से इनवाइट करते जाते हैं। एक कोई सुना रहे थे कि अ, एक भाई जी जिनका दुकान था, शोरूम था, और उसी लाइन में बहुत सारे शोरूम्स थे। तो वो कहने लगे कि पता नहीं सिस्टर, हमारे साथ ही सब कुछ बुरा क्यों होता है। बोला क्या हुआ आपके साथ बुरा? तो कहते हैं कि हमारे शोरूम में चोर आ गए, उस किसी और रास्ते से आए, ऐसे ऐसे आए, चोरी करके चले गए। अभी जिस रास्ते पे मेरी दुकान है, उसी रास्ते पे तो लाइन से बहुत सारे शोरूम्स हैं, पर वहां तो चोर नहीं आया, पर मेरे शोरूम में कैसे आ गया? तो उनसे पूछा गया कि अच्छा, आप जब रोज शोरूम को बढ़ाते हैं, वो सारे जो शटर्स वगैरह वो खुद ही बंद कर देते, तो उस समय आपके मन में क्या सोच होती है? तो बोला कि मैं यही सोचता हूँ कहीं चोर तो नहीं आएगा, कहीं चोर तो नहीं आएगा, चोर आ गया तो ये भी संभाल लूं, वो भी संभाल लूं, यही सोच सोच के मैं बंद करता हूँ। तो उनको कहा कि देखो, चोर तो अपने रास्ते से जा रहा था, आपने अपने सोच से उसको इनविटेशन दे दिया, चोर तो नहीं आएगा, चोर तो नहीं आएगा, रोज ही उसको ये इनविटेशन मिलता रहा, चोर तो नहीं आएगा, तो वो आ गया। तो मतलब हमारी सोच जो है, हम बार बार जो सोच करते हैं मन में, वो हमारे मन के ऊपर भी प्रभाव डालते हैं और हमारे आसपास भी बहुत प्रभाव डालते हैं। अभी आप सभी मेरे सामने जो है, जिनको मैं वीडियो में देख पा रही हूँ, उससे मैं 1 मिनट के लिए एक रिक्वेस्ट करूं। रिक्वेस्ट ये है कि आपसे भी तो बड़े हैं ऐसे और वेरी वेल रिस्पेक्टेड, लेकिन कुछ मिनट के लिए क्या हम बच्चे बन सकते हैं? हाँ? क्योंकि बच्चे होते हैं ना, बहुत जल्दी कोई बात को समझते हैं और क्लियर माइंड से सीख लेते हैं, समझ जाते हैं। और बचपन ये ऐसा एक समय है जिसमें हम बहुत नेचुरल स्वरूप से मुस्कुराते हैं। ठीक है, तो रिक्वेस्ट, थैंक यू, आप ऑलरेडी मुस्कुरा के इस रिक्वेस्ट का जवाब दे रहे हैं, उसके लिए। तो बचपन की एक छोटी सी हम छोटा सा खेल करेंगे। खेल ऐसा है कि आपको मेरी बात बड़ी ध्यान से सुननी है और जैसा मैं कहूँ वैसे करना है।
ठीक है, रेडी? सब सुन रहे हैं ना मेरी बात? मैं थोड़ा देख लूं किसी को नींद तो नहीं आ गई इतने में। हाँ, नींद तो नहीं आई, बहुत अच्छे से अटेंटिवली सुन रहे हैं। जो वीडियो ऑफ करके बैठे हैं उनसे भी थोड़ा सा निवेदन है, कुछ पल के लिए अपना वीडियो ऑन कर लें ताकि हम ये खेल आपस में खेल सकें, मैं आपको देख सकूं। कुछ एक वीडियोस ऑफ है, उनसे मैं निवेदन कर रही। ठीक है, ओके। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रही हूँ और ध्यान से सुन के फॉलो करना है। सबसे पहला इंस्ट्रक्शन है कि आप सबको अपनी सुंदर सी मुस्कान को यूज करना है इस समय। ओके, थैंक यू सो मच। अच्छा, अभी दूसरा इंस्ट्रक्शन, ध्यान से सुन रहे हैं ना सब? थोड़ा वेव कर लेना, क्योंकि आपको मैं कुछ कहने के लिए तो कह नहीं सकती हूँ, म्यूट है सभी, पर यस, गिव अ गुड वेव। अच्छा, थैंक यू। अभी अपना हाथ, ये जो दायां हाथ ऊपर किया आपने, इसको थोड़ा सा और ऊपर ले जाएं पीछे की तरफ और अपने आप को एक अच्छी सी शाबाशी दे दें। शाबाश। कोई और शाबाशी देता है तो अच्छा लगता है ना। अभी दूसरे लोग कई बार भूल जाते हैं शाबाशी देना, और मैं देख रही हूँ कि मेरे सामने तो सभी मेरी बहनें हैं, तो बहनें खासकर मदर्स बहुत थैंकलेस जॉब करती हैं, इतना कुछ करती है लेकिन लोग थैंक यू कहना भूल जाते हैं। तो इसीलिए अपने आप को शाबाशी दे दिया कीजिए। अभी लेफ्ट हैंड भी उठा के थोड़ा अपने आप को शाबाशी दें। शाबाशी है, मैं बहुत, आई एम गुड, शाबाश, वेल डन, मैं अपना जो रोल है बहुत अच्छा निभा रही हूँ, किरदार अपना। ठीक है, थैंक यू। अच्छा, अभी फिर से अपना राइट हैंड उठाएं इस प्रकार से, वेव करें थोड़ा सा, दैट्स राइट। अभी अपने हाथ को अपने गाल पर रख लीजिए। मैं देख रही हूँ लोगों का गाल अलग अलग जगह पे है, किसी का गाल यहाँ है, किसी का गाल यहाँ है। आपका गाल है कहाँ? ठीक है, अभी सबका यहीं पर आ गया, वेरी गुड। ना, लेकिन थोड़ी सी कंफ्यूजन हुई थी ना, यहाँ सोच सोच के हाथ रख रहे थे, सच में गाल यही है ना? ऐसी कंफ्यूजन क्यों हो रही थी? बताएं क्यों हो रही थी? क्यों? अच्छा ठीक है, आप तो बोल नहीं सकते हैं। यस, मेरे कारण हो रही थी, क्योंकि मैंने अपना हाथ यहाँ रख लिया था, है ना? तो सारा दोष तो मेरा ही है। आपका तो कोई दोष नहीं है। लेकिन याद है मैंने कहा था कि जो मैं कहूँ वैसे कीजिएगा, फॉलो कीजिए, है ना? मैंने तो ये नहीं कहा था कि जैसा मैं करूं वैसा फॉलो कीजिए, जैसा मैं कहूँ वैसा फॉलो कर लीजिए। लेकिन यू आर राइट, मैंने आपको कंफ्यूज कर दिया, क्योंकि हम जो देखते हैं और हम जो सुनते हैं, दोनों में से प्रभाव ज्यादा किस पर, किस चीज का पड़ता है? देखने का। देखने का पर टेलीविजन पे आप कोई चीज देखिए, विजुअल, और रेडियो पे कोई बात केवल सुनिए, दिखाई ना दे, तो ज्यादा बात का प्रभाव होता है जो हम देखते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि जैसे माता पिता भी है घर में, तो उनकी बातों का प्रभाव बच्चों पर इतना नहीं पड़ता है जितना उनके करने का प्रभाव पड़ता है। होता क्या है, हम कहते हैं कि जैसा मैं कहूँ वैसा करो, मैं जैसा करूं वैसा मत करना। परंतु होता है उल्टा, हम जैसा करते हैं उसको जल्दी से लोग नकल उतार लेते हैं। तो ये दो एनर्जीज हैं। तो मैंने आपको कैसे कंफ्यूज किया, ये दोनों एनर्जीज मैं अभी यूज कर रही थी, जिसमें से एक एनर्जी थी मेरी बोल की एनर्जी और दूसरी एनर्जी थी मेरे कर्म की एनर्जी। दोनों एनर्जीज हैं, लेकिन दोनों एनर्जी अलग अलग दिशा में जा रही थी। बोल रही हूँ कुछ, कर रही हूँ कुछ। अगर दोनों एनर्जी एक ही दिशा में जाएं,
फिर तो उनका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा हो जाए, बहुत स्ट्रॉन्ग। जो मैं करूं वही कहूं तो फिर उस बोलने का असर इतना होता है कि बात मत पूछिए, कोई टाल नहीं सकता है। लेकिन जब ये दोनों एनर्जीज अलग अलग चलती है तो फिर कंफ्यूजन पैदा हो जाती है। वो हमने कहानी सुनी हुई है ना बचपन में कि एक महात्मा के पास एक माताजी अपने बच्चे को लेकर आई और महात्मा से कहा कि मेरा बच्चा बहुत गुड़ खाता है, आप इसको थोड़ा समझाइए। तो महात्मा ने कहा कि ठीक है, इसको अगले सप्ताह लेके आना। नेक्स्ट वीक जब वो लेके आई तो फिर वो महात्मा जी ने कहा नहीं आज नहीं, फिर और एक सप्ताह के बाद आप लेके आना। ऐसे 2-3 सप्ताह के बाद फिर वो माता जी जब उस बच्चे को महात्मा जी के सामने लाई तो बहुत सिंपल तरीके से वो महात्मा जी ने खाली वो बच्चे के सिर पर हाथ फेरा प्यार से और बोला बच्चे ज्यादा गुड़ नहीं खाते हैं, अच्छा नहीं होता है। बस इतना सही कहना था। तो माता ने कहा कि आपको इतनी एक लाइन की बात कहनी थी, उसके लिए मैंने इतने चक्कर लगाए, आप पहली बार में कह देते थे। तो वो बोले कि हाँ कह तो मैं सकता था लेकिन मैं खुद ही गुड़ बहुत खाता था। ये बचपन में हमने सुनी हुई कहानी है। मैं स्वयं इतना गुड़ खाता था और फिर अगली बार जब मैंने आपको बुलाया एक सप्ताह के बाद तो मैंने थोड़ा कंट्रोल किया लेकिन पूरा कंट्रोल नहीं कर पाया था अपने आप को। तो जब तक मैंने फुल अपने आप को कंट्रोल नहीं किया तब तक मैं रुका रहा और उसके बाद फिर जब मैंने फुल कंट्रोल कर लिया तब बच्चे को बोला। तो ये क्या कहने की बात है कि हमारे बोल की एनर्जी और हमारे करने की एनर्जी जब दोनों मैच होती है तो बहुत स्ट्रेंथ पैदा होती है, उसमें बहुत शक्ति होती है। तो उसका इम्पैक्ट होता है। अभी उस बच्चे को क्या मालूम या उसकी मम्मी को भी नहीं मालूम कि महात्मा जी स्वयं गुड़ बहुत खाते, मालूम तो नहीं था ना। लेकिन इम्पैक्ट नहीं होता था, ये महात्मा जी जानते थे कि मैं यूं ही बोल दूंगा बिना किए उसका असर नहीं होगा, बोल तो दूं। इसलिए किसी की कोई बात कहने का असर थोड़ा ज्यादा होता है, दूसरे किसी की वही बात कहने का असर उतना क्यों नहीं होता है। ये एनर्जी का ना, दोनों का ये कारण है कि हमारी एनर्जी कौन सी दिशा में जा रही है। अब हम बार बार जो बात सोचते रहते हैं नॉर्मली वही बात हमारे मुख से निकलती है। कई लोग कह देते हैं कि नहीं मैंने ऐसे ही बोल दिया, मेरा कहने का इंटेंशन नहीं था, मेरा कहने का मतलब ये नहीं था, मैंने मेरे मुंह से निकल गया। पर एक्चुअली कभी ना कभी सोचा तो था तभी तो निकला मुख से। ऐसा तो हो नहीं सकता है कि कभी सोचा ही नहीं, कोई बात वो आई ही नहीं, कभी ऐसे मन चित नहीं थी, अचानक ही वो शब्द बनकर मुख से निकल आए। तो जैसा सोचते हैं वही मुख से निकलता है। और इसलिए ये दोनों, और वास्तव में हमारे कर्म की एनर्जी से ज्यादा हमें हमारे बोल की एनर्जी से ज्यादा पावरफुल है हमारे कर्म की एनर्जी। और उससे भी ज्यादा पावरफुल एक तीसरी एनर्जी हमारे पास है और वो है हमारे सोचने की एनर्जी। सोच, जो हमारे बोल है उससे भी बहुत फास्ट ट्रैवल करते हैं हमारे सोच। तो जो हम सोच रहे होते हैं बिना बोले भी अक्रॉस दूसरे व्यक्ति तक पहुंच जाते हैं, चाहे वो कितना भी दूर क्यों ना हो व्यक्ति। आप सभी ने शायद कभी ना कभी अनुभव किया होगा, हम हमारे बच्चे या कोई भी लव्ड वंस कहीं दूर हों और उन्हें कोई तकलीफ हो या कोई बात हो तो हम सेंस कर लेते हैं। वो बताते भी नहीं हमें, पर पता नहीं कुछ हमारा सिक्स सेंस काम करता है, हम फील करते हैं कि कुछ है, फिर हम फोन करेंगे। अरे कैसे हो, बच्चे से पूछ रहे अरे कैसे हो, वो कहेंगे ना मैं ठीक हूँ। नहीं नहीं तुम बताओ, कोई बात है क्या, कुछ है क्या। हम बार बार पूछने से फिर वो बताते हैं कि हाँ हाँ एक कोई प्रॉब्लम चल रही है। पर मम्मी आपको कैसे पता चला, कैसे पता चला। तो ये क्योंकि मन कनेक्टेड है इतना तो हम उस एनर्जी को कैच कर लेते हैं। ये इसको आजकल विज्ञान में टेलीपैथी कहे या जो भी कहे,
तो हम जो सोच रहे हैं हमारे आसपास वो एनर्जी फैल रही है, और जिसके विषय में हम सोचते हैं वो चाहे कितना भी दूर हो, 1 सेकंड में वो एनर्जी वहां पहुंच जाती है। चाहे हम उसके बारे में अच्छा सोचे या उसके बारे में हम बुरा सोचे। हाँ, बुरा सोचे वो भी सोच पहुंच जाती है, अच्छा सोचे तो वो भी सोच एक एनर्जी के रूप में वहां पहुंच जाती है। तो इसीलिए क्या करना है, ये बात मैं क्यों बता रही हूँ कि आज का समय खासकर जो चल रहा है, ये पिछले 1.5 साल में जो कोविड के समय, सभी को मन में एक प्रकार की बहुत अनिश्चितता है, कहिए चिंता है, कई प्रकार की कठिन परिस्थितियां हम देख रहे हैं लोगों के साथ। तो वही सोच मन में चलता रहता है और वही बात हम एक दूसरे से करते हैं। अभी तो पता नहीं, लेकिन कुछ दिन पहले तक हमने देखा कि कोई भी फोन आए, किसी से भी बात कीजिए, लेकिन ये एक विषय पर तो बात होती ही होती है सबके साथ, और वो है भी कोविड चल रहा है, इसके कारण ऐसा हो गया वैसा हो गया, जो भी है। लेकिन ये एक टॉपिक हर कॉन्वर्सेशन में आ गया, और हमारे व्हाट्सएप मैसेजेस में, हमारे फेसबुक मैसेज में, कोई भी उसके विषय में न्यूज होगी तुरंत हम उसको फॉरवर्ड कर देते हैं। तो मतलब वही थॉट्स, एक ही एक प्रकार के थॉट्स। और इस कारण से हुआ क्या है, कई लोग हमें बताते हैं कि बिना किसी वजह से डर लगता है, बिना किसी वजह के, पता नहीं क्यों मन में एक प्रकार का भय है। कई लोग हैं जिनको इन दिनों में, इन पिछले कुछ महीनों में नींद नहीं आने की बीमारी हो गई, वेरी कॉमन। कोई प्रॉब्लम नहीं, अपना कोई प्रॉब्लम नहीं, पर पता नहीं क्यों नींद नहीं आती, क्यों सोच चलती रहती है, मन में क्या क्या सोचते रहते हैं। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि इतने सारे लोग एक साथ वही सब विचार कर रहे हैं, तो वातावरण में वही सोच जैसे फैली हुई है। जैसे अगर हम एक अगरबत्ती जलाएं तो उसकी खुशबू सारे कमरे में फैल जाती है ना। तो इसी तरह से हमारे मन में सोच तो यहाँ चल रही है, लेकिन उसके जो वाइब्रेशंस है वो चारों ओर फैल रहे हैं, और वो सिर्फ कमरे तक सीमित नहीं हो, बहुत दूर तक जा रहे हो। एक नहीं, दो नहीं, लाखों करोड़ों लोग उसी प्रकार के विचार सोच रहे हैं। तो जिसको अपनी कोई प्रॉब्लम भी नहीं है वो भी उस चीज को सेंस करते रहते हैं, और वो एक प्रकार का भय मन में बना रहता है। अ, कोई कारण नहीं है भय का, पर बस है भय, मेरे साथ सब कुछ चल रहा है ठीक, फिर भी ये भय है। तो ये एनर्जी, सोच की एनर्जी कैसे काम कर रही है, ये बताने के लिए बात कही। कलेक्टिव, इसको कहते हैं कलेक्टिव फियर। कलेक्टिव, सबका एक जैसा सोच। इसका अगर एक मिसाल दें आपको हम, जैसे कहीं भगदड़ होती है, हम न्यूज में सुनते हैं ना, कहीं भगदड़ हो गई, स्टैम्पीड हो गई, तो उसमें क्या होता है, कोई एक ब्रिज था, ब्रिज में से लोग क्रॉस कर रहे थे, बहुत सारे लोग, भीड़ थी उस ब्रिज के ऊपर इकट्ठी हो गई। एक किसी ने कह दिया अरे 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 ब्रिज टूटा टूटा टूटा। एक किसी व्यक्ति के मन में भय आया, उसको लगा कि ब्रिज हिल रहा है, टूटा। उस एक व्यक्ति के भय से, जैसे कि वो रिपल इफेक्ट, रिपल होते हैं ना वो, तालाब के अंदर आप एक पत्थर फेंकेंगे तो वो पत्थर एक ही पॉइंट पे जाके हिट करता है, लेकिन उसके चारों तरफ रिपल्स ना, उसके जो लहरें हैं वो उठने लगती है सर्कल में, और वो ऐसे उठते उठते पूरे तालाब में फैल जाती है। उस पत्थर का इम्पैक्ट तो एक ही जगह एक स्पॉट पे हुआ था, लेकिन सारा तालाब का पानी उससे प्रभावित हो गया। तो इसी प्रकार से एक व्यक्ति के मन में जोर से भय की कोई चिंगारी जैसे सुलगी, बहुत जोर से, और उसका जो रिपल इफेक्ट है चारों तरफ फैलने लगा, और जितने भी लोग उस ब्रिज के ऊपर थे, सब के अंदर वो भय। अब भय ऐसी चीज है ना कि मनुष्य को अंधा बना देती। अंधा आंखों से नहीं, आंखों से ही नहीं, आंखों से भी, लेकिन बुद्धि से अंधा बना देती है। भय बहुत खराब चीज है, तो सोचने की क्षमता को खत्म कर देती है भय, ऐसी चीज।
तो हम क्यों भाग रहे हैं, कहाँ भाग रहे हैं, किसके ऊपर पांव देके भाग रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आया, बस भाग दौड़ में एक दूसरे को कुचलते हुए चले गए। तो ये होता है माना कलेक्टिव फियर का एक मैंने एग्जाम्पल दिया। ऐसे ही कलेक्टिव जो वाइब्रेशंस हैं वो बहुत जगह काम करते हैं। आप सोचेंगे तो आपको कई जगह ये एग्जाम्पल्स देखने को मिलेंगे। जैसे यहाँ पर कलकत्ता में आप अगर जाएं, कहीं फुटबॉल मैच हो रहा हो, या आजकल तो नहीं, लेकिन जब जहाँ बहुत भीड़ हो, कोई मैच चल रहा हो, क्रिकेट मैच चल रहा है, फुटबॉल मैच चल रहा है, बहुत सारे लोग एक साथ मिलकर देख रहे हैं, तो एक गोल हुआ या एक रन हुआ, छेक छक्का मारा, सारा स्टेडियम जैसे कि रिवर्बरेट करता है खुशी से। हाँ? अरे वो उस व्यक्ति ने मारा, वो टीम जीते या ये टीम जीते क्या फर्क पड़ता है, हमारे पॉकेट में से क्या जाता है, कुछ नहीं फर्क पड़ता है हमें। लेकिन बस सब खुश हो रहे हैं, तो उस खुशी खुशी में हम भी महसूस करेंगे, हमारे भी दिल की धड़कन जैसे बढ़ गई, हमें भी बहुत खुशी होगी। या अगर एक मैच एक कोई पॉइंट लूज किया तो बस वहां पे हमें भी ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या लूज कर दिया। हाँ, इसलिए कई लोग हम सुनते हैं ना कि टीवी पर मैच देखते देखते गुस्सा होकर टीवी को ही तोड़ बैठे। अरे टीवी तो तुम्हारा गया, नुकसान तुम्हारा हुआ। हाँ, वहां वहां तो कुछ भी नहीं हुआ, किसी को पता नहीं चला, लेकिन इतना उसमें इन्वॉल्व हो गए उस एनर्जी के साथ कि उसके साथ पूरा अपने आप को आइडेंटिफाई कर दिया कि जैसे कि ये सब मेरे साथ ही हो रहा है। तो ये एनर्जी ना कैसे काम करती है, बहुत बड़ी शक्ति है हमारे सोचने की शक्ति। अभी हम हर बार जब किसी प्रकार की अनिश्चितता की बात कर रहे हैं, कोई तकलीफ की बात कर रहे हैं, जी हाँ उनके फैमिली में भी ऐसे हो गया जी, हाँ वहाँ पे ऐसे हो गया, ये सब जो हम बातें शेयर करते हैं आपस में, न्यूज, आप बताइए हम कौन सी एनर्जी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। हम खुशी की एनर्जी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, शक्ति की एनर्जी में, या भय की एनर्जी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो आज एक बात पक्की कर ले कि मुझे भय में कंट्रीब्यूट नहीं करना है, मुझे इसमें योगदान नहीं देना है। कैसे? मुझे ऐसी सब खबरें जो मेरे पास आए भी उनको मैं थोड़ा सा रोक दूं, मुझे नहीं सुनना है, और न ही मैं इनको शेयर करूं किसी के साथ। मुझे इस एनर्जी को बढ़ाना नहीं, मुझे सोल्यूशन, एक कहते हैं एक है प्रॉब्लम एक है सोल्यूशन। सो एम आई पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम और एम आई पार्ट ऑफ द सोल्यूशन? मैं किसका भाग बनना चाहती हूँ, समाधान का या समस्या का? तो अगर मैं समस्या का भाग नहीं बनना चाहती, उसमें सहभागी नहीं बनना चाहती, तो उसके बारे में सोचना बोलना बंद। हाँ, अगर मुझे कोई तकलीफ है, सही जगह मैं बोलूं, डॉक्टर को सुनाना है वहां सुनाऊं भले, जरूर, वहां निग्लेक्ट नहीं करूं अपने शरीर को, लेकिन सबको सुनाते फिरना, कईयों की आदत होगी ना, आप उनसे मिलेंगे, वो आपको सारा अपना मेडिकल रिकॉर्ड पूरा हिस्ट्री सहित सुना देंगे, क्या क्या हुआ, मैं किस डॉक्टर के पास गई, वहां पे क्या किया उसने, कौन से टेस्ट कराए, इसमें क्या रिपोर्ट निकला, सब कुछ सुनाएंगे। अरे सबको सुनाने की क्या जरूरत है? तो हम अपनी बात को जैसे कि उस एनर्जी को, जो कमजोर वाली एनर्जी है, लो एनर्जी है, उसको हम बढ़ाते जाते हैं, फैलाते जाते हैं, जितने लोगों को हम सुनाएंगे। तो इसलिए अपनी एनर्जी को बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो थोड़ा आज उसके बारे में सोचें। नेगेटिव या प्रॉब्लम्स वाली एनर्जी में हमें नहीं जाना है, सॉल्यूशंस में हमें कंट्रीब्यूट करना है। अभी इसी समय हम केवल 1 मिनट के लिए एक छोटी सी एक्सरसाइज करेंगे। सॉफ्ट म्यूजिक बजेगा और हमें ये सोचना है कि देखिए अभी हम 34-35 जितने भी हैं इस मीटिंग में, जितने भी गैदर हुए, हम ऐसा सोचें कि आज इस मीटिंग में जितने भी मिल रहे हैं, सभी के मन में
बिल्कुल खुशहाली, शांति और शक्ति आ जाए। हर एक किसी के सामने भी अगर कोई इशू है, कोई बात है, प्रॉब्लम है, वो उसके रास्ते से हट जाए। सब बिल्कुल खुश और शक्तिशाली होके कॉन्फिडेंटली आगे बढ़े अपने जीवन में, सफलता को प्राप्त करें। ऐसा सब के लिए गुड विशेस करनी कर सकते हैं हम। जस्ट 1 मिनट के लिए करना है। कुछ आपको मेहनत नहीं करनी है, सिर्फ 1 मिनट के लिए हर एक के लिए सोचना है, अपने लिए नहीं। हम सारे इस ग्रुप में जितने भी बैठे हैं, सब की सारी उलझने समाप्त हो जाए। अभी स्टार्ट करेंगे, थोड़ा आराम से बैठ जाए। आज इस शुभ मुहूर्त में हम सब अपने मन में शक्ति भरकर आइए संकल्प करें कि जितने भी यहाँ पर आज पार्टिसिपेंट्स हैं, सबका मन शांति से, खुशी से भरपूर हो जाए। सबके रास्ते में जो भी कोई अगर विघ्न हो, बाधा हो, वो साफ हो जाए। ये सभी स्वस्थ हो जाएं। सभी का परिवार स्वस्थ हो जाए। ओम शांति। ओम शांति। इजी था, इजी था। वाज इट इजी? सबके लिए ऐसे अच्छे शुभ विचार मन में लाना या कठिन लगा आपको? इजी था ना? अच्छा, कैसा लगा सबके लिए जब सोचा कि हाँ सबका अच्छा हो, भला हो? कैसा फील हुआ मन में? दिल से करने की बात है, खाली सोचने की बात नहीं, दिल से फील करना था सबका अच्छा हो। तो जब हम दूसरे के लिए ऐसे अच्छा सोचते हैं, हमारा मन अपने आप बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशन से शक्तिशाली बन जाता है। अगरबत्ती की का एग्जाम्पल दिया ना, अगरबत्ती तो छोटी सी अकेली एक कमरे में जल रही है, लेकिन सारे कमरे को सुगंधित कर देती। तो ऐसे हमारे जो एक एक शुभ विचार है, सारे वातावरण को शुद्ध बना सकते हैं, बहुत पावर रखते हैं। कभी आपने महसूस किया होगा, किसी से हम मिलते हैं तो जानते नहीं हम उनको, इतना जानते नहीं, लेकिन फिर भी जैसे कि हमें वो व्यक्ति बहुत अच्छा लगता है। कुछ खास बात भी नहीं हुई, कुछ उनको हम ज्यादा पहचानते नहीं, लेकिन कंफर्टेबल लगते हैं उनके साथ, ना बहुत अच्छा लगता है। और मान लो हम किसी से मिलते हैं जो हमें पसंद नहीं करता, हमने वैसे बातचीत कुछ नहीं हुई है, बस मन से कोई हमारी बात से वो नाराज है, पसंद नहीं करता है। हाँ, ऊपर से बड़ा अच्छा मुस्कुरा रहा है, बड़ी सारी स्माइल है, लेकिन मन में हमारे लिए कुछ है।
आप सेंस कर सकते हैं ना उसको, सेंस कर लेते हैं, कैसे फील हो जाता है, पता चल जाता है कि हाँ कुछ ठीक नहीं है, इनके साथ हमें कुछ कंफर्टेबल नहीं लगता। तो इस प्रकार से हम एक दूसरे के वाइब्रेशंस को भी सेंस करते हैं और एक दूसरे को हम शक्ति भी दे सकते हैं या एक दूसरे की शक्ति को हम छीन भी सकते हैं जस्ट अपने थॉट से। लेकिन दूसरे की शक्ति छीनने के चक्कर में अपनी शक्ति भी छीन जाती है और दूसरे को शक्ति देने में अपनी भी शक्ति बहुत अच्छी बनती है। तो इसीलिए मूल बात ये है, एक प्रिंसिपल है जिसको हम नोट डाउन कर सकते हैं। वो प्रिंसिपल है कि हमारे सोच से एनर्जी फ्लो शुरू होती है। जिसके बारे में हम सोचते हैं ना, ये एनर्जी फ्लो होता है और ये फ्लो अपना ठीक रास्ता ढूंढ के उस व्यक्ति तक पहुंच जाता है। उसको रास्ता बताना नहीं पड़ता कि यहाँ से जाओ, दाएं मुड़ो बाएं मुड़ो, अपने आप उस व्यक्ति तक एनर्जी फ्लो जाता है। सो नोट कर सकते हैं कि वेयर थॉट गोज एनर्जी फ्लोज and where energy flows it grows. Where thought goes energy flows, where energy flows it grows. अब देखिए हमारे घर में कोई आए, कोई परिचित हैं और बहुत टेंशन में, बहुत टेंशन, तो टेंशन ही टेंशन में वो हमारे सोफे पे बैठे हैं ड्राइंग रूम में आके और कुशन को ऐसे पकड़ लेते हैं, कुशन को ऐसे पकड़ के वो, क्योंकि वो टेंशन में है, सुना रहे भी मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ, ऐसे प्रॉब्लम है, पर वो कुशन को ऐसे ऐसे पकड़ पकड़ के आपको सुना रहे। फिर वो उठ के चले गए, लेकिन उनके जो इतने टेंशन वाले वाइब्रेशंस थे वो उस कुशन में, उस सोफे में, सारे वातावरण में रह गए। व्यक्ति तो चला गया लेकिन उनके वाइब्रेशंस रह गए। तो फिर हम उस वाइब्रेशंस को मिटाने के लिए क्या करते हैं, थोड़ा सा झाड़ते हैं सोफे को, कुशन को झाड़ लेंगे, वाइब्रेशंस थोड़े हल्के हो जाते हैं। अभी दिवाली पे भी ऐसा करते हैं ना कि पूरे घर की सफाई करो, जरा भी कहीं धूल मिट्टी न होने तो लक्ष्मी जी नहीं आएंगी। बात सिर्फ सफाई की नहीं होती, सफाई तो ठीक है हम कभी भी कर सकते हैं, बात होती है वाइब्रेशंस की। जब हम सफाई करते हैं तो वाइब्रेशंस भी घर के चेंज हो जाते हैं। हाँ, एक रूम हो जो देखने में साफ लग रहा हो, देखने में, और एक रूम है जो अभी हमने बहुत अच्छे से साफ किया है, दोनों के वाइब्रेशंस में बहुत अंतर है। तो ये सारी वाइब्रेशंस की बातें जब मैं बता रही थी कि वेयर थॉट गोज एनर्जी फ्लोज एंड वेयर एनर्जी फ्लोज इट ग्रोज, तो इसमें क्या कहने की बात है कि हम जिस व्यक्ति के बारे में सोचते हैं, अगर अच्छा सोचेंगे तो हमारी एनर्जी उसकी अच्छाई को मिल रही है। कई बार फैमिलीज में ऐसे होता है कि हम अपने ही बच्चे के बारे में सोचते कि बच्चे में ये तो कोई बैड हैबिट है या बच्चे में कोई एक कमजोरी है, तो उसके बारे में सोचते रहते हैं ये कैसे ठीक होगा, चिंता करते रहते हैं। क्योंकि हम तो उसके शुभ चिंतक है, लेकिन हम शुभ चिंता नहीं करते, हम चिंता ही करते हैं सिर्फ कि इसका कैसे होगा, आगे चल के कैसा होगा। फिर हम आपस में बैठ के भी, पेरेंट्स बैठ के भी उस बच्चे के बारे में वही सोच रहे, वही डिस्कशन कर रहे हैं कि इसकी ये तकलीफ है, इसके अंदर ये कमजोरी है। अब क्या हो रहा है देखिए कि मैं सोच रही हूँ उस बच्चे की कमजोरी, तो मेरे थॉट्स की एनर्जी कहाँ जा रही है, बच्चे की कमजोरी में जा रही है। सो वेयर थॉट गोज एनर्जी फ्लोज एंड इट ग्रोज। क्या बढ़ने वाला है, उसकी जो कमजोरी है वो बढ़ने वाली है। ऐसे अगर मैं किसी के अंदर की अच्छाई के बारे में सोच रही हूँ तो वो अच्छाई को एनर्जी दे रही हूँ। अच्छा, यहाँ क्या हो रहा है कि मैं उस बच्चे की कमजोरी को सोच के उस कमजोरी को तो बढ़ा ही रही हूँ, सोच सोच के मैंने फिर वो जो कंसर्न था, मेरा जो चिंता है, वो मैंने और किसी के साथ शेयर की, हस्बैंड के साथ शेयर की और कोई सिस्टर के साथ शेयर की। अब वो भी वही सोच रहा है उस बच्चे की उसी कमजोरी के बारे में, दैट मीन्स उसकी थॉट की एनर्जी भी उसी में जा रही है।
तो मतलब 2 जन की थॉट एनर्जी उसकी कमजोरी को मिल रही है। आपको क्या लगता है वो बच्चा बहुत जल्दी सुधर जाएगा? उसको सुधरने में मदद कर रहे हैं हम? बिल्कुल नहीं। बच्चा हो या कोई भी हो, किसी के भी आप नेगेटिव बात बारे में सोचेंगे, उसको सुधरने में मदद नहीं कर रहे हैं और डिफिकल्टी क्रिएट कर रहे हैं उसके लिए, क्योंकि आप उस चीज को बढ़ा रहे हैं, उसको स्ट्रेंथन कर रहे हैं। तो इसीलिए हमारा फोकस कहाँ हो, बात है सारी फोकस की। जैसे ये स्पेक्स पहनते, स्पेक्स में फोकस होता है ना, तो राइट जगह पे हम क्लियरली देख सकते हैं। या कोई चीज जो नॉर्मली हमारे देखने में नहीं आती है, छोटी है, वो बड़ा होके हमें नजर आता है, फोकस। तो ऐसे हमारे थॉट्स भी हमारे मन का फोकस है, आंखें हैं। और हम ये मन की आंखें किस बात पर फोकस करते हैं, उसके आधार से वो चीज बड़ी होगी। तो अगर आप भय वाले विचार मन में लाते रहेंगे, वो भय बड़ा होने वाला है। अगर आप साहस को मन में लाते रहेंगे, पॉजिटिव थॉट्स को लाते रहेंगे, बार बार लाते रहेंगे, वो बड़ा होने वाला है। एक बार हम एक जिम कोई था, उसका उद्घाटन था, उसमें गए थे। तो देखा कि वहाँ पे काफी सेलिब्रिटीज वगैरह भी आते थे जिम करने के लिए। तो जो ट्रेनर्स थे वो लोग सारे पहले तैयारी कर रहे थे। तो उनको बोला कि अच्छा आप ट्रेनिंग देते हैं, इतने अच्छे अच्छे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आते हैं, आप अपना जॉब बड़ा एंजॉय करते होंगे। तो बोला नहीं नहीं, अच्छा नहीं लगता है। बोला हाँ, अच्छा नहीं लगता आपको? तो बोला नहीं, क्यों? वो कोई हीरो है, कोई हीरोइन है, हाँ अपने आप में होंगी सेलिब्रिटी, लेकिन इतना टेम्परामेंटल होते हैं, बहुत संभालना पड़ता है। पता नहीं कौन कैसा मूड लेके आते हैं कब, बड़ा संभालना पड़ता है। तो बोला कि क्यों, ये जो जैसे आप ऐसे ऐसे बार बार करते जा रहे हैं, इससे क्या होता है? हम मसल स्ट्रांग हो रही है ना, तो मसल तो स्ट्रांग कर रहे हैं, लेकिन मन जो है, मन में तो कमजोरी है, टेम्परामेंट ठीक नहीं है, मूड ठीक नहीं है। हाँ, आज किसी बात से मूड ऑफ है, डिप्रेस्ड है, गुस्सा है, तो ये यहाँ पे तो कमजोरी रह गई ना। तो बाहर से आपके मसल्स कितने भी स्ट्रांग होंगे, हाँ, आपका फिगर कितना भी अच्छा होगा, लेकिन अगर यहाँ पे कमजोरी है तो जीवन में तो आगे बढ़ नहीं पाएंगे। मन में तो शक्ति भरनी पड़ेगी। वो कैसे भरेगी? जैसे आप बार बार ये 1 2 1 2 से मसल को बार बार वर्कआउट करके उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं, तो वैसे यहाँ पे भी अच्छे अच्छे थॉट्स को बार बार लाके अच्छे थॉट्स की स्ट्रेंथ को बढ़ाना पड़ेगा। उसमें भी 1 2 1 2 1 2 करना पड़ता है। पर पहले एक बात है कि इतने सारे अच्छे थॉट्स हमारे पास होने चाहिए, तब हम उसको वर्कआउट करें, बार बार उनको प्रैक्टिस किया करें, तो हमारा मेंटल मसल जो है वो स्ट्रांग हो जाए, इमोशनल मसल है वो स्ट्रांग हो जाए। हमारी बहनों का बहुत बार ये एक प्रॉब्लम होता है कि इतना कुछ करते हैं, अपने फैमिली के लिए भी करते हैं, समाज के लिए भी करते हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा इमोशनल हम होंगे ना, इमोशनल माना किसी ने कुछ कह दिया, हर्ट हो गए, कोई बात हमारे मन मुताबिक नहीं हुई तो दुखी हो गए, चिंता में पड़ गई। जो इमोशनल अप्स एंड डाउन्स हैं, ये हमारी लाइफ को ऐसा बना देते हैं। भले आपके घर में कितने भी कंफर्ट्स होंगे, सब कुछ ठीक होगा, लेकिन अगर बार बार अप्स एंड डाउन जैसे होते हैं, तो ऐसा ही है जैसे आप एक गाड़ी में जा रहे हैं और रास्ता जो है वो बहुत बम्पी है, बम्पी रास्ते पे आप गाड़ी चला रहे हैं, मजा आएगा? ऐसे ऐसे राइड में मजा ही नहीं आएगा। स्मूथ रास्ता हो तो कितना अच्छा हो, लेकिन जीवन का रास्ता तो हमेशा स्मूथ हो, एकदम बराबर साफ, वो तो होता नहीं है। ये तो बम्प्स आते हैं। लेकिन कई गाड़ियां होती हैं जिसमें शॉक एब्जॉर्बर्स बहुत अच्छे होते हैं, बड़ी महंगी होती है वो गाड़ी ना, साधारण गाड़ियां उसमें वो नहीं होता है। बहुत महंगी महंगी वाली जो होती है ना, उसमें शॉक एब्जॉर्बर्स होते हैं। माना कितने भी रास्ते पे ऊपर नीचे हो, बम्प्स हो,
लेकिन आप उस गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं तो आपको ऐसे लगेगा जैसे आप स्मूथ जा रहे हैं। तो हमारी बहनों को, स्पेशली मदर्स को, ये इमोशनल अपना जो मसल है या शॉक एब्जॉर्बर्स हैं, इसको बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ता है। क्योंकि ज्यादा करके देखा जाता है कि फैमिली मेंबर्स सारे अपना जो भी टेंशन है वो किसके ऊपर उतारते हैं, किसके ऊपर उतारते हैं। जिसके भी मन में कोई टेंशन होगा ना, तो सबसे पहले अपने, हाँ, घर में जो मदर फिगर है ना उसके ऊपर ही उतारते हैं। इट्स वेरी स्ट्रेंज। एक बार हमारे यहाँ पर एक एंगर मैनेजमेंट का वर्कशॉप हुआ था, तो उसमें छोटे छोटे हमने ग्रुप्स बनाए थे और हर ग्रुप को एक टास्क दिया था, एक क्वेश्चन दिया था, तो उनको कुछ ना कुछ वो सॉल्व करना था। तो एक ग्रुप को क्वेश्चन दिया था कि आप सबसे ज्यादा किस पर गुस्सा करते हैं, आइडेंटिफाई कीजिए। सबसे ज्यादा गुस्सा आपको किसके ऊपर आता है, अपना बताया। उसमें एक टीनेज लड़की थी, हार्डली 17 ईयर्स ओल्ड। तो वो कहती है कि मैं सबसे ज्यादा गुस्सा अपनी मम्मी पर करती हूँ। तो उसको बोला क्यों आप मम्मी पर गुस्सा करते हैं, आपकी मम्मी अच्छी नहीं है क्या? बोला नहीं, बहुत अच्छी है। बोला सारी दुनिया में अगर कोई मुझे सबसे ज्यादा प्यार करता है तो वो मेरी मम्मी है, तो फिर आप उन पर गुस्सा क्यों करती हैं? वो खुद ही आश्चर्य में थी उस दिन। जब उस दिन उसने रियलाइज किया कि मैं कितना गुस्सा अपने वहां पर करती हूँ, तो खुद ही वो आश्चर्य करी थी। फिर उसने एनालाइज किया कि मेरी माँ ही है जो मेरी हर बात को एक्सेप्ट कर लेती है। जो भी मैं जैसा भी बिहेव करूँ वो एक्सेप्ट कर लेती है। इसलिए जो मेरी बात कोई नहीं सुनने वाला है, जहाँ मैं कहीं भी वेंट आउट नहीं कर सकती हूँ अपने अंदर की जो भड़ास होती है, वो मैं माँ के ऊपर निकालती हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि वो सब लेके अपने आप को ठीक कर लेंगे। तो ये कितनी बड़ी एक शक्ति है जो बहनों माताओं में होती है। परंतु कई बार क्या होता है कि ये सब सहन करते करते, शॉक एब्जॉर्ब करते करते, फिर लास्ट में व्यक्ति जो है वो थोड़ा सा बिटर हो जाता है, कटु हो जाता है, उसका मन जो है कटु हो जाता है। वो नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करें, जो अपने आप को हम स्ट्रेंथन करते रहें, ताकि हम पूरे फैमिली के लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन जाए, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। देखिए, आपके घर का जो वातावरण है वो एक प्रकार का ओएसिस है। ओएसिस होता है ना, क्या कहते हैं, जो रेगिस्तान के बीच में, जहाँ पे कहाँ पे थोड़ा सा पानी हो, थोड़ी सी जगह में, वहां पर, हाँ, पूरे रेगिस्तान में कहीं पानी नहीं, वहां थोड़ा सा पानी, वहां जैसे कि जीवन दान मिलता है। तो हम अपने घर का वातावरण ऐसा बना सकते हैं जो फैमिली के हर मेंबर को वहां आके वो शांति का ओएसिस महसूस। वातावरण, बोलने की बातें नहीं। आप मुख से बोलेंगे ना शांत रहो, गुस्सा नहीं करो, टेंशन नहीं करो, वो कहेंगे हाँ, आपको क्या मालूम मेरे साथ क्या हो रहा है, आपको नहीं मालूम, आप नहीं समझेंगे, है ना, बोल सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने घर का वातावरण, वो अगरबत्ती वाली बात बताई ना, एक अगरबत्ती की तरह अपने घर में शांति की खुशबू, वो वाइब्रेशन इतने स्ट्रॉन्ग फैला के रखती है कि बोलने की बात ही नहीं, जो आए, सिर्फ फैमिली मेंबर्स ही नहीं, जो आए उसको ये महसूस हो कि यहाँ आके मुझे बड़ा सुकून मिला, बहुत आराम मिला। अब इसके लिए मैं आपको कुछ एक एफर्मेशंस देती हूँ। एफर्मेशंस हैं ये, बहुत सिंपल से ये सेंटेंसेस हैं जो आपको अपने आप को बताने, अपने आप को। पहला सेंटेंस है, मैं पीसफुल हूँ, मैं शांत हूँ। दूसरा, मैं स्वस्थ हूँ, हेल्दी हूँ। तीसरा, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं शांत हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ। चौथा, मैं भरपूर हूँ,
बिल्कुल भरपूर यानी संतुष्ट, बहुत भरपूर, मेरे पास जो चाहिए सब कुछ है, एफर्मेशन है। और पांचवा, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, शांत हूँ। दूसरा, स्वस्थ हूँ। तीसरा, शक्तिशाली हूँ। चौथा, भरपूर हूँ। और पांचवा, मैं भाग्यशाली हूँ। ये आपको एग्जाम्पल के लिए मुख्य 5 एफर्मेशंस बता रहे हैं। सुबह उठ के आंख खुलते ही अपने आप को याद दिलाएं, रात को सोने से पहले। तो भले 1-1 मिनट, 2-2 मिनट से स्टार्ट हम कर सकते हैं। अपने आप को बताना, मैं शांत हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। मैं आपको बता रही हूँ, ये जो थॉट्स हमारे मन में आते हैं, ये थॉट्स वाइब्रेशंस के रूप में बाहर तो बाद में फैलते हैं, पहले हमारे शरीर में फैलते हैं। शरीर हमारा एक मशीन है ना। हाँ, आत्मा जो है, आत्मा कहते हैं मैं आत्मा हूँ, आत्मा ड्राइवर है। और ये शरीर जो हमारी कार या एक मशीन है, इसमें कंप्यूटर लगा हुआ है हमारा मस्तिष्क। तो हमारे मन में जो थॉट्स होते हैं, वो ये मस्तिष्क जो है वो कमांड के रूप में स्वीकार करता है, और सारे बॉडी को वो कमांड जाने लगती है ना। कंप्यूटर्स में आप जो कमांड देंगे वो कंप्यूटर काम करेगा। आप डिलीट का बटन दबाएंगे वो मिटा देगा। आप जो भी उसमें कमांड्स देंगे, वो उसमें कीबोर्ड होगा, उसमें माउस होगा जिससे आप कमांड्स दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आपका हर थॉट एक कमांड दे रहा है। तो जब आप सोचते हैं मैं शांत हूँ, आपके बॉडी को कमांड मिल रहा है मैं शांत हूँ। सारे जो सिस्टम है हमारी बॉडी की, वो शांति से चलने लगती है। उसमें कोई भी अगर जल्दीबाजी हो, कुछ गड़बड़ हो, वो उसको हीलिंग होने लगती है। जब मैं सोचती हूँ मैं स्वस्थ हूँ, बॉडी को कमांड मिल रही है मैं स्वस्थ हूँ, वो अपने आप को रिपेयर करना शुरू कर देगा, स्वस्थ होना शुरू हो जाएगा। कमांड, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, वो शक्ति आपकी जनरेट होने लग जाएगी। और सिर्फ बॉडी ही नहीं, सिर्फ आपके आसपास का वातावरण ही नहीं, हम यूं कहें कि सारा यूनिवर्स, अगर हम देखें सारा ब्रह्मांड विश्व जो है, ये सारा ब्रह्मांड विश्व का हर एक कण 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 आपके हर सोच को सुन रहा है और उसको फॉलो कर रहा है। आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है? हमारे घर के ही लोग तो हमारी बात सुनते नहीं है, आप विश्व ब्रह्मांड की बात कर रहे हैं। हम आपको बताते हैं कैसे। देखो, हम है आत्मा। आत्मा एक अति सूक्ष्म ज्योति है, परमात्मा की संतान है हम। ठीक है, तो आप मानते हैं परमात्मा सबका पिता, परम पिता है, परम ज्योति, परम शक्ति है वो, और हम उसके बच्चे। और वो सारे विश्व का रचयिता कहलाते हैं, सारे विश्व का रचयिता। तो एक तरह से आप देखिए कि एक समझो राजा है, और उसका एक नन्हा सा बच्चा है, राजकुमार, छोटा सा है, टॉडलर है। धीरे धीरे महल में वो चलता है, छोटे छोटे पाँव। पर वो जहां भी महल में जाएगा, महल तो बहुत बड़ा है राजा का, राजा भले हर टाइम उसके आसपास नहीं घूम रहा होता है, लेकिन जितने भी महल के अंदर दास दासियां सेवक जो भी हैं, गार्ड्स, सिक्योरिटी गार्ड, सब सबका ध्यान किस पर होगा? वो बच्चा खेल रहा है, इधर उधर भाग रहा है महल के अंदर, सबका ध्यान होता है उस बच्चे पर, उस राजकुमार पर। हाँ, कहीं वो क्या उसको कुछ चाहिए, वो बोलेगा, उसके सामने हाजिर करेगा। क्यों? क्योंकि वो राजकुमार है। ठीक इसी तरह से आप सोचिए कि हमारे पिता है परम पिता, परम आत्मा। कोई राजा नहीं, राजाओं के राजा भी नहीं, सारे विश्व के वो सबसे ऊंचे हस्ती हैं, हम उनके बच्चे। हम भले ही छोटे हों, अभी योग्य न हो, कोई बात नहीं, लेकिन ये सारा ब्रह्मांड विश्व हमारा महल है, राजमहल। उस पिता की रचना, उसके अंदर हम हैं। हम जो सोचेंगे वो सारा महल का हर कण, हर कोना,
हर सेवक सुन रहा है, और हम जब सोचेंगे ना मैं भाग्यशाली हूँ, सुन रहा है, सारा ब्रह्मांड सुन रहा है, वो करना शुरू कर देगा, आपका भाग्य बहुत सुंदर बनाना शुरू कर देगा। आप सोचेंगे मैं खुश हूँ, वो सब कहेंगे जी हुजूर, आपकी खुशी के लिए वो पूरी सेवा शुरू कर देंगे। लेकिन आपको वो एफर्मेशंस छोड़नी नहीं। ऐसे नहीं कि एक थॉट में करूं कि हाँ मैं खुश हूँ, नेक्स्ट थॉट हो कि कहाँ खुश हूँ, कल तो मेरे मन में बहुत चिंता थी, परेशानी थी ना, तब वो काम नहीं करे। बार बार, जैसे कहा ना, मसल्स को जैसे वर्कआउट करके स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, वैसे इन पॉजिटिव थॉट्स को, इन एफर्मेशंस को बार बार वर्कआउट करना होगा, स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे। जितने स्ट्रॉन्ग बनेंगे वो बहुत बढ़िया से काम करना शुरू कर देंगे। बस ये याद रखना है कि मैं जो सोच रही हूँ सारा विश्व ब्रह्मांड सुन रहा है और उसको फॉलो कर रहा है। इतनी शक्ति, इतनी क्षमता हमारे अंदर है। इसलिए लास्ट में ये एक गीत है जिसका मेंशन शुरू में आपने किया था परिचय के समय, वो भी इस फोकस के ऊपर ही है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। ठीक है, हम सब मिलकर ये गीत अभी गाएंगे। ठीक है, आप भी जहाँ बैठे हैं मन ही मन इस गीत को गाइएगा, इसके मीनिंग को अंदर में महसूस कीजिएगा। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। तो आइए हम अंदर ही अंदर क्या सोच रहे हैं उसको अनुभव करें इन पॉजिटिव एफर्मेशंस के साथ। 1 मिनट के लिए एक बार फिर ध्यान अपना भीतर की ओर ले जाएं। मैं एक ज्योति शक्ति आत्मा, इस दुनिया की सबसे ऊंची हस्ती, सबसे ऊंची सर्वोच्च शक्ति परमात्मा मेरे पिता है। और ये सारा विश्व ब्रह्मांड मेरा राजमहल। मैं शांत हूँ। महसूस कीजिए शांति के प्रकंपन चारों ओर फैल रहे हैं। मैं स्वस्थ हूँ। महसूस कीजिए सारा शरीर अपने आप को स्वस्थ बनाने में लग गया है। मैं शक्तिशाली हूँ, भरपूर हूँ।
मैं बहुत बहुत खुश नसीब हूँ, भाग्यशाली हूँ। ओम शांति। ये अभ्यास जैसे आज हमने किया, अपने बारे में सोच के और अपने सारे ग्रुप के लिए सोचा, ऐसे हर रोज अपने सारी फैमिली के लिए या अपने सारे परिचित या अपरिचित, अपने समाज के हों चाहे सारे विश्व के हों, सब के लिए कुछ मिनट ऐसे शुभ विचारों को मन में लाएं। देखेंगे मन इतना शक्तिशाली हो गया है, और मन शक्तिशाली है तो बाहर की परिस्थितियां कभी भी हमारे पर हावी नहीं हो सकती, क्योंकि बाहर जो है वो है परिस्थिति, और मेरे पास जो है वो है स्वस्थिति। स्वस्थिति अगर मजबूत है तो परिस्थितियों पर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। परिस्थितियों को बदलने जाएंगे, चेंज करने की कोशिश करेंगे तो वो हमारे कंट्रोल में ही नहीं है, तो और ही तकलीफ बढ़ जाती है। हम कोशिश करें परिस्थितियों को बदलने की और वो बदले नहीं, या दूसरे व्यक्तियों को हम अपने मन मुताबिक चलाने की कोशिश करें और वो नहीं बदलना चाहें तो हम बहुत ही परेशान हो जाएंगे। लेकिन अगर हम अपने आप को बदलते हैं, स्वस्थिति को मजबूत बनाते हैं, तो जैसे नहीं होता है, हम बहुत खुश होते हैं, आसमान की तरफ देखेंगे तो आसमान का रंग भी बहुत सुंदर नीला लगने लगता है। अब वो आसमान का रंग तो वही था, लेकिन मेरे मन की स्थिति अच्छी तो वो परिस्थिति मुझे अच्छी लगने लगी, वरना कभी भी हम चेंज नहीं कर सकते हैं संसार को। अच्छा, ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप सब इतना प्रेम से इकट्ठे हुए हैं, और आगे भी इस प्रकार से अपने आप से ये अभ्यास करते हुए, ऐसे तो हमारे सेंटर्स तो अभी इस समय सारे बंद हैं, ऑनलाइन ही सारी सेवाएं चल रही हैं, लेकिन हमारे सेंटर्स पर बहुत अच्छे ये कोर्सेज अवेलेबल हैं, जिसमें मेडिटेशन सिखाया जाता है एक व्यवस्थित रूप से। तो आशा है कि आप लाभ लेंगे इन सभी लेसन से, और बहुत बहुत सुखमय सफल जीवन का आनंद लेते रहेंगे और सबको देते रहेंगे। ओम शांति। शांति। धन्यवाद अस्मिता जी। हम लोग कोशिश करेंगे कि आपने जो बताया है हम लोग उसको फॉलो कर सकें, और अपने आसपास के वातावरण को हम लोग कर सकें, नेगेटिविटी अपने से हटा, अपने में पॉजिटिव थॉट्स को लाएं, और नेगेटिविटी अपने चारों तरफ से हटाने की कोशिश करेंगे जरूर। आज का दीदी, सेशन बहुत अच्छा रहा। अब हम आगे बढ़ते हैं वोट ऑफ थैंक्स के लिए। वोट ऑफ थैंक्स बाय विनीता अग्रवाल। विनीता जी, अब अपने पर म्यूट कर लीजिए। धन्यवाद कंचन जी कि आपने मुझे इतने अच्छे कार्यक्रम के लिए धन्यवाद के लिए चुना। सर्वप्रथम मधु जी को धन्यवाद देना चाहूंगी, जिन्होंने अपने सुमधुर वाणी से आज गणेश वंदना कर इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। हमारी प्यारी सी प्रेसिडेंट कंचन जी डोलिया का भी धन्यवाद कि जिन्होंने आज बहन स्मिता से परिचय कराया, और मानव अनम्यूट हो गई है, प्लीज म्यूट कीजिए। कंचन जी, आपने भी मानव कल्याण की तरफ एक इतना अच्छा कदम उठाया है, इसलिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में हमारी प्यारी सी अलका जी खेतान का भी हम दिल से धन्यवाद देते हैं कि जिन्होंने नैतिक और आध्यात्मिक ज्ञान से भरपूर देने के लिए बहन स्मिता जी से मिलाने का, आज हम लोगों को मिलने का सुअवसर प्रदान किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अलका जी। बहन स्मिता जी को किन शब्दों में धन्यवाद दूं, क्योंकि इतनी अच्छी अच्छी जानकारी आज हम लोगों को इनके द्वारा मिली है कि कुछ कह नहीं सकती हैं। आज इन्होंने बताया कि
जीवन की निश्चिंता को छोड़ करके हम लोग उलझे रहते हैं, जो कहते हैं वो करते नहीं। हमारे कर्म की एनर्जी, हमारे सोच की एनर्जी, कलेक्टिव फियर, सकारात्मक सोच, अच्छे थॉट को बार बार कैसे लाएं और अपने आप को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाएं, अनेक बातों को आपने जिस प्रकार से विनम्रता के साथ हम लोगों को समझाया है, आपसे मिलना हमें एक ईश्वरीय सौगात सा लग रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बहन स्मिता जी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद विनीता जी। और आज का सब बहनों को भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आज हमारे साथ जुड़ी हैं, और उनको कैसा लगा सब अपने शेयर कीजिएगा। हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग इनको फॉलो कर सकें, जो आज हम लोगों इनसे सीखा है और बताया है, उसको हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग अपने जीवन में उतार सकें। धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। हाँ, कोई कुछ कहना चाहते हैं या फिर हम मीटिंग को पूरा करें? बहुत धन्यवाद। कोई भी कुछ भी कहना चाहता तो प्लीज अपने को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, दीदी से बात कर सकते हैं। किसी के मन में कुछ भी कोई भी शंका हो या कुछ क्वेश्चंस हो। ऐसा प्रोग्राम बीच बीच में करवाते रहो तो एनर्जी मिलती रहेगी। कोशिश करेंगे हम लोग को कि प्रोग्राम से जुड़ते रहें। सबको बहुत अच्छा लगा आपकी मधुर वाणी से इतनी अच्छी अच्छी बातें सुने हमने। ओके, थैंक यू। थैंक ओम यू। शांति। ओम ओम शांति।